जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपत्ति विभाग योग श्लोक 5। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपत्ति विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, दिव्य गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिनमें दैवीय गुण हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि जिनमें बुरे गुण हैं वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकते। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, तुम में अच्छे गुण हैं, तुम में साधु गुण हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा देवी गुणों के प्रभाव और दुर्गुणों के प्रभाव को समझा रहे हैं और पहचान रहे हैं कि अर्जुन में अच्छे गुण हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ साथ हम सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। संभवतः यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अच्छे गुण हैं कि हमें यह अद्भुत मानव जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को मानव जन्म के इस अद्भुत अवसर को बर्बाद न करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा जो सर्वोच्च श्रीमन नारायण है, मां शुचः कहकर हम सभी को आश्वासन दे रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अब शोक मत करो। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते हुए एक एक करके सभी बुरे गुणों को तुरंत त्यागने का प्रयास करते हुए और खुद को श्रीमन नारायण को पसंद करने वाले तरीके से आकार देने का प्रयास करते हुए, श्रीमन नारायण को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए और श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करते हुए, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों को श्लोक के रूप में ज्यों का त्यों दोहराने का प्रयत्न करें। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण,
जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। दैवी संपत् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। ॐ दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव।